क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा नाम रवि है, रवि जी कहाँ से हैं? बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने हाँ वाले जी। हैं, युवा हैं और पहले चरण में वोट डालेंगे या दूसरे चरण में? देखिए मेरे को लग रहा है कि मैं दूसरे चरण तक पहुँच पाऊँगा। 11 नवंबर को वोट डालेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार बिहार में? किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? इस बार किसकी बन रही है बिहार में सरकार? बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, ठीक है, और मुद्दा यही रहेगा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही रहेगा मुद्दा। आप तो बिहारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं ना सर, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं बिहार में और फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। तेजस्वी कह रहे सुनिए, आपने क्या बोला? विक्ट्री चाहते हैं बिहार में और फैक्ट्री गुजरात की जो बात कर रहे हैं। अब मैं इस पे एक बात बोलना चाहूँगा। आपने जब चुनाव आप जब ये करते हो होता है तो आप वोटिंग देने जाते हो, आप किस बेसिस पे वोटिंग देते हो? विकास तो बिहार में विकास के बारे में कौन सोचता है जी? बिहार में विकास के बारे में कौन सोचता है? अगर बिहार में विकास के बारे में लोग सोचे होते तो आज बिहार विकसित नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे जाति देखा जाता है, ठीक है। जाति, ब्राह्मण को वोट देगा, राजपूत को वोट देगा, यादव को वोट देगा, ठीक है। उसके बाद से आप आइए दलित को वोट देगा। तो इस बेसिस पे जब आप चलिएगा तो कभी बिहार विकसित नहीं हो सकता है। और फैक्ट्री की बात करते हैं, फैक्ट्री भी जरूरी है बिहार में। देखिए मोदी जी ने गलत तो करा है, फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं आई है, लेकिन मोदी जी को आपने स्वतंत्र रूप से कभी बिहार में जिताया है क्या? कभी स्वतंत्र रूप से तो आपने जिताया नहीं है। अभी 101 सीटों की साझेदारी है जदयू और बीजेपी की, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 101 सीटों पे आप बीजेपी को जिता सकते हैं? अगर जिता सकते हैं तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि इस साल आपको फैक्ट्री मिल जाएगी बिहार में, रोजगार के नए आसार मिलेंगे बिहार में। आप जिताइए तो पूरे सीटों पे जिताइए। का नाम है कि मतलब बिहार में बीजेपी आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब आप सत्ता में हैं, गठबंधन में हैं, तो हमें रोजगार नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राजेश राम। कहाँ से हैं? सासाराम, विधानसभा चेनारी से, जगजीवन बाबू के क्षेत्र में। इनका क्या नाम है कि मतलब हम पूर्ण रूप से बीजेपी सत्ता में जब बिहार में आएगी तब कंपनियां जाएगी। नहीं, कहने का मतलब ये कहने का मतलब वो नहीं रहा। विकास, मैंने क्या बोला? विकास तभी होगा। और विकास की बात करते हैं, क्या बिहार की आरजेडी के राज में विकास क्यों नहीं हो सकता? तेजस्वी पर एक भरोसा क्यों नहीं? कौन सा विकास हुआ है बताइए हमको महोदय। ये लोग रहे जंगल राज बना के रख दिए बिहार में। आप 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, आप बात बतिया रहे हैं उसके बाद से, ठीक है। उस समय ऐसा था कि आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ रेप किया जाता था और आप बोल रहे हैं कि बिहार सुरक्षित था। उस समय उनके हाथों में सुरक्षित था। जो कई तरह के घोटाला करके बैठे हैं उनके हाथों में बिहार सुरक्षित था। कैसी बात कर रहे हैं आप? हैं जो चारा घोटाला और पता नहीं IRCTC घोटाला, पता सैकड़ों घोटाले करके लाने के लिए सब कह जा रहे हैं। महोदय एक बात बताइए, बिहार का एक छोटा सा बच्चा भी होगा वो भी बोल देगा कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया था, ठीक है ना। तेजस्वी की बात की, तेजस्वी की बात ही ना करिए ना। तेजस्वी का शरीर बड़ा है, दिमाग नहीं बड़ा है, ठीक है। तेजस्वी का शरीर बड़ा है। हमारी जो आयु है वो छोटी है लेकिन हमारी जुबान पक्की। हमने बोला युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे तो देंगे। सरकारी नौकरी उनके जेब से निकलता है क्या? सरकारी नौकरी उनके जेब से निकलता है। पिताजी 15 साल 20 साल रहे, माता पिताजी सब रहे, ठीक है। कितने सरकारी नौकरी दिए हैं? ये भैया पक्ष ले रहे हैं, भैया बता दे कितना सरकारी नौकरी दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं, वो कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी तरह तेजस्वी कह रहे तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें सुनिए, इस देश में अंग्रेजों का राज नहीं है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाली बात होगी, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी जो है ना, वो तेजस्वी यादव के अगर 7 पीढ़ी में देख लिया जाए ना तो वैसे वीर शख्स कभी पैदा नहीं होंगे, ठीक है ना, और ना हुए होंगे। सुभाष चंद्र बोस जी एक अलग ही मतलब गुरु थे, जबरदस्त आदमी, ठीक है। उनके जैसे बनने में सैकड़ों सहस्त्रों लग जाएंगे लोगों को, तब सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। और बात करते हैं आप तेजस्वी यादव की, कंपेयर ना कीजिए सुभाष चंद्र बोस से, बड़ा तकलीफ होता है, ठीक है। कि अगर होते ना तेजस्वी यादव तो आज बिहार का ये असर नहीं होता। उनके माता पिता वैसे होते तो आज बिहार का ऐसा असर नहीं होता, ठीक है। और रोजगार की बात कर रहे हैं, इनके पिताजी 15 साल रहे, माता जी नहीं। कौन सा रोजगार दिया इन लोगों ने बताइए तो? कौन सा रोजगार दिया? अब देखिए बिहार में अगर राजद आएगी तो कट्टा चलाना रोजगार होगा। बिहार में अगर राजद आएगी तो छीना झपटी रोजगार होगा। बिहार में अगर राजद आएगी तो हत्या का प्रयास, लूट, ये सब होगा। क्या नाम है रोजगार? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रजाबुल है। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। तो इस बार बिहार में किसकी बनवा रहे हैं सरकार? सरकार तो सर आरजेडी बनेगा। आरजेडी, क्या कारण है? आरजेडी का लहर चल रहा है इसलिए कि आरजेडी का लहर चल जी रहा है। सर। कह रहे हैं इंडिया दोबारा रिपीट होगा। इंडिया दोबारा कैसे आएगा सर? आरजेडी जो है मतलब बोला था 17 महीने में मैं 5 लाख नौकरी दूंगा, 5 लाख नौकरी दिया 17 महीने में। 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया है।
है 20 महीने दीजिए, बिहार को बदल देंगे। सर आप इतने बड़े हैं, मतलब पत्रकार हैं, पढ़ लिख के आए हैं, लेकिन मूर्खों वाली बात करते हैं ना तो हंसी आती है मुझे। ठीक है, आपने बोला रोजगार तेजस्वी यादव ने दिया, ठीक है। एक बात पता है, जो रोजगार वाला जो ये होता है, जब क्या नाम है मेरिट वेरिट बन जाता है तो उस पर किसका साइन जाता है आपको पता है? तेजस्वी यादव साइन करने गए थे क्या? वो रोजगार वाले फॉर्म पे जो नियुक्ति पत्र आता है उस पर किसने? तेजस्वी यादव ने साइन किया था क्या तेजस्वी यादव ने साइन? तेजस्वी यादव ने साइन नहीं किया, ठीक है। किसने साइन किया? साइन नहीं किया, सत्ता में भी वो नहीं है ना। 5 लाख नौकरी दी, 5 लाख, लेकिन आपको मिला 17 महीना में आपको 5 लाख नौकरी। हम पढ़े लिखे रहे तो हमको भी मिलता है। पढ़े लिख वो तो कह रहे हैं जो ग्रेजुएट था उसको दिया ना। ये 17 महीने तक डीएम थे, ठीक है, 17 महीने तक डीएम थे। जैसे ही सरकार गिर जाती है तेजस्वी यादव की तो ये डीएम से रोड पे आ गया, ये कहना चाहते हैं, मैं नहीं कहना चाह रहा। तेजस्वी यादव जी को और मौका मिलता ना तो मतलब और काम इस करते। बार मौका देंगे, मौका उसको दिया जाएगा। नीतीश को नहीं। नीतीश को कैसे देंगे मौका? तो 20 साल में काम नहीं हुआ बिहार में। काम कुछ नहीं हुआ, काम क्या होगा? महंगाई कर रहा है, उल्टा महंगाई कर रहा है। बिहार में वो रहे काम नहीं हुआ। अगर बिहार में काम नहीं हुआ होता तो आज इस बिजली की बात करते हैं ना, वो बिजली के नीचे बैठ के पढ़ भी नहीं पाते इनके बच्चे, ठीक है। और बिहार की जब बात करते हैं, बिहार में जो सड़कों के हालात थे ना, जब आप साइकिल से चलते थे तो साइकिल ऐसे 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 चलती थी, ठीक है। आज कम से कम साइकिल एक बराबर में तो चल लेती है, ठीक है। दूसरी चीज और तीसरी चीज, महिलाओं की जब बात कर लेते हैं, पहले घर की बेटियां पढ़ नहीं पाती थी, आज घर की बेटियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दिया। देखिए कह रहे हैं एनडीए के राज में हर तरह का विकास हुआ, आप कह रहे हैं सर पढ़ने वाला जो है ना लालटेन में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिबिया जला के भी पढ़ सकते हैं, मोमबत्ती जला के भी पढ़ने वाली है। लाइट की बात क्या कर रहे तो आप लालटेन को क्यों बुझाना चाहते हैं? ये लालटेन को जलाना चाहते हैं, आप बुझाना क्यों चाहते हैं? अब लालटेन का जमाना ही कहाँ रहा है? अब लालटेन जल कहाँ रहा है भाई? कहाँ जल रहा है? बढ़ा दिए हैं महंगाई दिक्कत। अब लालटेन का समय गया, लालटेन का समय गया, बिजली का समय रहेगा, ठीक है। अब ये आरजेडी पे रहेगा, आरजेडी पे रहेगा तो इतना इससे बेहतर बिजली करेगा, बिजली व्यवस्था। हाँ, ये कह रहे हैं अगर तेजस्वी आएगा तो पहले से हाँ तेजस्वी, एक मिनट तेजस्वी यादव हर एक पोल पे क्या नाम है बल्ब लेके ऐसे खड़े रहेंगे ना, इसलिए अच्छा व्यवस्था करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि 20 साल हो गए नीतीश को जो है, बीजेपी को जो है बिहार में सरकार बनाए, तो वो हिसाब क्यों नहीं दे रहे? आप दे दीजिए 20 साल का एनडीए का हिसाब। अच्छा आप एनडीए का बोल रहे हैं ना 20 साल का हिसाब। अब एक बात बता रहा हूँ, 20 साल में ये जो लालू यादव के राजकुमार हैं, इन्होंने और लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ कितने साल गठबंधन में रहे आगे, पहले तो उस चीज का हिसाब ये लोग देते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे अगर कोई गड़बड़ हुआ है तो दोनों हकदार हैं। हाँ मैं बीजेपी की बात करता हूँ, जब से बीजेपी अगर है नीतीश कुमार के साथ तब से मैं बात करता हूँ क्या क्या विकास हुआ है, ठीक है। मैं उसके बारे में बताता हूँ। आज हर एक केंद्र की योजनाएं बिहार में भी लागू है, ठीक है। उसके बाद से आज जो बिहार की लड़कियां हैं उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। आज बिहार की लड़की अगर 12th करती है ना तो 25,000 रुपए। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं 2500 रुपए हम महिलाओं को देंगे, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, सड़कों का विकास करेंगे, फिर उनकी बात पर महिलाओं को 2500 देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन चारा घोटाला कर लेंगे। चारा घोटाला तेजस्वी जी बोले हैं हर एक घर में एक आदमी को नौकरी देंगे, तेजस्वी जी बोले हैं, ठीक है ना। तेजस्वी जी का मानसिकता उसके बाप का जैसा नहीं है, इसका मानसिकता अलग है। ये थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन दिमाग है इसके पास। तेजस्वी यादव का नाम IRCTC के घोटाले में भी आया है। अरे आया है, क्यों नहीं? आपने देखा नहीं? वो झूठा इंजाम है, झूठा इंजाम है। हेलो भैया पता है मैं धनतेरस में सामान खरीदने जा रहा था। मैं धनतेरस पे सुनिए, मैं धनतेरस पे सामान खरीदने जा रहा था, तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा काम करना, एक चम्मच लेके आना। मैंने बोला वैसे भी चमचे देश में बहुत पड़े, चम्मच लेके क्या आऊँ, ठीक है। तो चमचों की बात ही खत्म कर देते हैं 2 मिनट के लिए। और इन्होंने बोला कि IRCTC घोटाला में तेजस्वी यादव नहीं है। एक बात बताइए, कोर्ट गलत है या नहीं, ये बताइए, अमीरुल जी बताएंगे। आपको कोर्ट पर विश्वास है या नहीं? कोर्ट पर विश्वास कैसे? जब उन्होंने नाम लिया था फिर आप कोर्ट पर कैसे विश्वास रहेगा? जब ईवीएम घोटाला कर दिया, सरकार उसी का है। ईवीएम घोटाला कितना बड़ा किया है? एक मिनट तो सुन लीजिए। कैसे विश्वास रहेगा? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा सुखदेव है भाई साहब। तो 2 मिनट। अरे बोलिए यहीं से सुनोगे। आप मुझे बताओ, चारा घोटाला, रेल घोटाला, ना तो बीजेपी के राज में उनको जेल भेजने का काम मोदी जी ने नहीं कराए। इन्हीं के मार्केट में नेता
कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह ने केस डाला था 4 घोटाला का, रेल घोटाला का, कोयला घोटाला का, और आज उन्हीं पार्टी के जो है महागठबंधन नेता बने हुए हैं। पर मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, फिर बिहार में क्यों चाहते हैं दोबारा एनडीए सरकार? कौन सी जगह, किस राज्य में, कहाँ पे युवाओं को बर्बाद कर दिया, मुझे बताओ जरा। तो कह रहे बिहार में जब से एनडीए सरकार बनी है, युवाओं की जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ गई। हाँ, इससे पहले जो यूपीए सरकार थी उसमें भैया डीएम थे, कहाँ गए भैया? भाग गए, ठीक है। और भैया के साथ वाले भैया जो थे एसडीएम थे, ठीक है। इनके परिवार में कई लोग क्या नाम है बीडीओ भी रहे होंगे, कई लोग इनके बिहार में परिवार में तहसीलदार रहे होंगे। तो ये भैया के समय में यूपीए सरकार में लोग थे। जैसे बीजेपी आती है, जैसे एनडीए का सरकार कदम रखता है बिहार में, इनका डीएम का नौकरी चला जाता है। आपका क्या नाम है? सनत कुमार, कहाँ से? बोलिए। एमपी ग्वालियर। हाँ बोलिए, क्या कहना है? चारा घोटाले में जगन्नाथ मिश्र भी शामिल थे, आपको पता है? हाँ। उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है, ऐसा क्यों? अभी कह रहे थे हमारी माँ को गाली दिया, उसकी पत्नी को टिकट दिया, ऐसा क्यों हुआ? यही तो आप बताइए। अब बताइए। सुनिए, आपने क्या बोला कि जगन्नाथ मिश्र जी थे? जगन्नाथ मिश्र जी थे, मैं मान लेता हूँ 2-4-5 मिनट के लिए। उनके लड़के का कौन से घोटाले में नाम आया है? और लालू यादव की बात करते हैं, लालू यादव के लड़के का तो आईआरसीटीसी घोटाले में किसका नाम है? आईआरसीटीसी घोटाले में किसका नाम है, बताए हमको ये। आप बताइए। आईआरसीटीसी में तो तेजस्वी का- अरे पहले इनको जगन्नाथ मिश्र के लड़के का, किसी के बाप के लड़के ने कौन सा घोटाला करा है यहाँ पे साबित करने अरे के? चारा घोटाले में तो इसी तरीके से तेजस्वी यादव ने कौन सा आईआरसीटीसी घोटाला किसने किया है, किसका नाम है? लोगों को बताइए आप। लोगों को फुसलाया जा रहा है। खाओ माँ कसम, दुआ किया इंद्र पूजा से तो खा के दिखाओ माँ कसम, लोगों को बरगलाया जा रहा है। कोर्ट कार्रवाई क्यों हो रही है? अरे आंगनबाड़ी में जिसके 80 नंबर नहीं आए वो 80 सीट लेके आएगा। किस मुद्दे पे लेके आएगा? आपका क्या नाम है? हमारा नाम दीपक शर्मा है। हाँ दीपक जी, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से हैं। डंके के चोट पे बता रहे हैं। और सुनिए, अब ये क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका? तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 5 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ से लाओगे? नानी घर से लाओगे, मामा घर से लाओगे, कहाँ से लाओगे? या फिर युवाओं से चड्डी बनिया सिलवाओगे, पेटीकोट सिलवाओगे? मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। अच्छा, कहाँ से लाके दोगे? मतलब जिनको ट्रेन नहीं चलाना है तुमसे ट्रेन चलवाओगे? या फिर कहोगे ए तुमको नौकरी देंगे, चलो तुमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाएंगे, तुमको आईएएस बनाएंगे? कहाँ से लेके आओगे? नौकरी है कहाँ? 5 करोड़ जरा बताना मुझे। पागल बना रहा है आदमी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं उनकी उम्र कच्ची, जुबान नहीं। हाँ, जो उम्र भी कच्ची है, जुबान भी कच्ची है, आदमी भी वैसे ही बेकार है। सबसे पहली बात, मैं एक ही बात पूछूंगा आपसे। मैं तेजस्वी यादव को वोट दे देता, लेकिन ना देने का रीजन है तेजस्वी यादव ने कौन सा जॉब कर लिया है कि उनके पास इतनी संपत्ति हो गई है? सबसे पहले इस बात का ही जवाब दे दें, ठीक है? ये पैसे कहाँ से आ गए तेजस्वी यादव के पास, ये हमको बता दे, फिर हम मानेंगे कि हाँ तेजस्वी यादव ईमानदार है। ये बताएं। आप बताइए। पहले ये पूछ रहा हूँ, अभी चिल्ला रहे थे मेरी माँ को गाली दी, मेरी माँ, उसकी पत्नी को टिकट देने की जरूरत क्यों पड़ी? किसकी पत्नी को? उसकी जिसने गाली दी मोदी जी की माँ को। ये गजब बात कर रहे हैं यार। अरे बात नहीं है, बात ये है कि बिहार में 20 साल में विकास हुआ या नहीं? विकास हुआ तो उनको भीख देने की जरूरत कहाँ पड़ी? 10,000 का ये 2500 ये देने की जरूरत क्यों पड़ी? फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? फ्री की, देखिए जब फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं, चलिए आपने बीजेपी पे सवाल सब देख रहे हैं, सुनेंगे नहीं, बकचोदी करेंगे खाली। हाँ, तो वही बात है, इन्होंने बोला कि फ्री की रेवड़ी की बात करी, बहुत ही गलत काम है। चाहे सरकार कोई भी रहे, बीजेपी की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, चाहे राजद की रहे, चाहे जदयू की रहे, फ्री की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, जनता को अपंग नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये जिस प्रकार से बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, अभी तक इन्होंने बोला कि राजद ने भी ये वाला ऑफर दिया था। फिर आप मतलब एक कांग्रेसी का जो चमचा है वो भगत सिंह को हमस से कंपेयर कर रहा है, आप क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव को नेताजी से कंपेयर कर रहे हैं। सर समझिए कि किससे आप किसको कंपेयर कर रहे हैं। पर बिहार में तो तेजस्वी सरकार बन गई ना। किस बन गई? 14 नवंबर हो गए, नेताओं ने माला पहना रहे हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री बन गए। वो कुछ भी नहीं है, फालतू की चीजें हैं। मैं ये समझता हूँ कि बिहार में जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की थी कि 6 तारीख को और 10 तारीख को वोटिंग होगा, सॉरी 11 तारीख को, उस दिन ही बिहार की जनता ने ये तय कर लिया था कि हम बिहार में जंगल राज दोबारा नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे मतलब नहीं आने देंगे, समझे? बिहार की जनता क्या बोलते हैं बिना नौकरी के रह लेगी मगर जंगल राज नहीं आने देगी। अरे नौकरी इनको देना होता तो 1990 के दशक में क्यों नहीं दे दिया था? इनके पिताजी थे 17 महीने का कम से कम 2-3 साल तो ये भी रहे हैं एज एन CM डिप्टी CM, ये भी रहे हैं, तब इन्होंने क्यों नहीं दे दिया?
बात है सिर्फ कि अभी ये जो आंगनवाड़ी का महिलाओं का बोल रहे हैं कि हम पैसा बढ़ा देंगे, माँ बहन योजना। अरे भैया पहले माँ बहन योजना का सम्मान अपने घर में कर लीजिए ना। तेजस्वी यादव क्या बोलते, तेज प्रताप यादव की वाइफ को घर में ही मारा जाता था, उसी की सास बोलती थी, सॉरी उनका ऐश्वर्या यादव का क्या बयान था कि मेरी सास ही मेरे को बाल खींच के मारती है। तो ये सारी चीजें तो हमें देखने को मिला है सर। कैसे हम एक आरजेडी को ला दें ये बताइए। और वो जो महिलाओं को जो मारती थी ऐश्वर्या यादव, वो कोई छोटी घर से ब्याही हुई नहीं थी, पूर्व सीएम की पोती थी। मतलब पूर्व सीएम के साथ में, पोती के साथ में आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो सोचिए आम जनता के साथ में आप क्या व्यवहार करेंगे। और जो बाप ने किया है वो बेटा कैसे करेगा? बेटा तो कह रहा है ना 20 महीने दे दीजिए, बिहार को बदल कर दिखा देंगे। कभी आपने किसी से बिहार को चिंता मुक्त कर देंगे? कभी आपको बोला है कि आपके पिता का अंश आप में ऐसे आता है, या कुछ भी आप वैसे दिखते हैं, या आप में उनका गुण है? सर गुण आ ही जाता है। बाप का गुण, चोरी वाला देख लिया IRCTC स्कैम, उनका भी नाम है, आ ही गया। IRCTC की बात की है, तेजस्वी कह रहे हैं वो लोगों को बगलाने के लिए किया गया है, और 2008 से कार्रवाई चल रही है, उस पर विश्वास मत करिए। और ये जो आपके समय में ही क्यों किया? सर सुन, तो हमको भी थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए सर। ये जो क्या बोलते हैं, कंप्लेन किया था किसने? जिसके साथ जो गठबंधन करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने कंप्लेन किया था, कोई बीजेपी ने कंप्लेन नहीं किया था। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में किसने कंप्लेन किया था? कांग्रेस ने किया था। कहीं पे भी बीजेपी कंप्लेन नहीं है। बीजेपी तो बाद में उसको वो ये क्या बोलते हैं, बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं है सब ये सब चीज में। IRCTC जो स्कैम हुआ ये कोर्ट बोल रहा है, ये क्या बोलते हैं बीजेपी का IT सेल या बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं बोल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी ये बात है कि भैया बात क्या है कि बिहार में तेजस्वी यादव सरकार नहीं आ रही है, बिहार में NDA की सरकार, बिहार में NDA बिल्कुल।